जब कोई शिष्य पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु की शरण में पहुंचता है तो गुरु उस शिष्य को अमर बना देते हैं। एक सत्यकाम नाम का एक बालक, उपनिषद की एक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक सत्यकाम नाम का एक बालक जब वो 7 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने एक दिन अपने बेटे को कहा कि बेटा, अब गुरुकुल जाओ, गुरु की सेवा करना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म। वही ब्रह्म है। जब तू गुरु की सेवा करेगा बेटा तो गुरु कृपा से तू विद्वान बनेगा। बोले बेटा, जितनी हो सके गुरु जी की सेवा करना। इस संसार में गुरु से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। सत्यकाम अपनी मां को प्रणाम कर रहा था और हमारे शास्त्रों का आप दर्शन करके देखो तो हमारे शास्त्र इस परंपरा को जब प्रणाम करने का आरंभ करता है तो सबसे पहले गुरु के रूप में अपनी माता को प्रणाम करता है। मातृदेवो भव। और उस मां ने जब वो 7 साल का हुआ तो उस मां ने कहा कि बेटा, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है जिनके पास अब तू जा रहा है। जो अवसर मिले उनकी सेवा करना। और हां बेटा, अपने गुरु के पास अपने आप को कभी छिपाना मत। हम जैसे हैं, गुरु डांटे तो खुद को सुधार लेना, पर बनना मत। ठीक है मां, मैं करूंगा। बोले मेरा बेटा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनकर आना बेटा। इतना बोलते बोलते सत्यकाम की मां रोने लग गई। जब आंख में आंसू आ गए और बोला तो सत्यकाम मां को गले लगकर मां से कहने लगा कि मां, चिंता न कर, तेरा ये बेटा बहुत बड़ा विद्वान बनकर वापस आएगा, नहीं तो कभी वापस नहीं आएगा। और सत्यकाम निकला अपने घर से। महामुनि गौतम का आश्रम पास में ही। गौतम ऋषि के आश्रम में गया। समित पाणी हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास कैसे जाते हैं। आजकल एक नई फैशन आई है। लोग जाते हैं तो कोई नारियल लेके जाता है, कोई शॉल लेकर जाता है। गुरु के पास जाना हो तो समिधा लेकर जाना चाहिए। गुरु को पुष्प की माला से कोई मतलब नहीं है। यदि गुरु के पास जाते हैं तो कपास का फूल लेकर जाना चाहिए। रामचरितमानस बालकांड गुरु वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी सिखाते हैं कि गुरु कौन है। तो बोले वो कपास का फूल जो खुद मिट जाता है, पिसता है और उससे धागा निकलता है,
उसी धागे से एक वस्त्र बनता है, और वही वस्त्र जैसे कपास के धागे से बना एक वस्त्र जैसे किसी के शरीर को ढकता है, ठीक उसी तरह एक समर्थ सद्गुरु अपने शिष्यों के समस्त दोषों को ढक लेता है, आवरण बन जाता है। ऐसे गुरु के पास आज सत्यकाम पहुंचा तो एक नियम, गुरु गौतम ने पूछा कि सत्यकाम बेटा तेरा कुल क्या है, तेरा गोत्र क्या है, तेरे पिता का नाम? सत्यकाम नतमस्तक सदगुरु के सामने खड़ा, मां का वचन याद आया कि जैसे हो वैसे ही प्रस्तुत होना, बनने की कोशिश मत करना। और सत्यकाम ने इतने बड़े महर्षि के सामने प्रत्युत्तर आरंभ किया कि ऋषिवर, मुझे नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। सभा एकदम स्तब्ध हो गई। बोले सत्यकाम तुझे अपने पिता का नाम पता नहीं? बोले नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरी मां का नाम जाबाला है, मैं जाबाला का बेटा सत्यकाम सभा को प्रणाम करता हूं। इससे आगे मेरे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है। महामुनि गौतम ने कहा कि बेटा तेरी परंपरा किस वेद का अनुशीलन करती हुई आई है, इस जानकारी के लिए तेरे गोत्र का पता लगाना जरूरी है। भले ही तुझे न पता हो, तू तो बालक है। जाओ बेटा अपनी मां के पास, मां से पूछना कि हमारा गोत्र क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, उसको पता होगा। सत्यकाम गया वापस मां के पास, मां को प्रणाम किया। बोले बेटा क्यों इतना जल्दी? बोले एक सवाल का जवाब लेने आया हूं मां। बोले बोलो बेटा। बोले मेरे पिता का नाम क्या है और हमारा गोत्र क्या है? मां इधर उधर देखने लगी। जाबाला ने कहा कि बेटा इन्हीं आश्रमों में सेवा करती रही, उपनिषद के शब्द, इन आश्रमों में सेवा करती रही बेटा। मुझे नहीं पता कि तेरा सही में पिता कौन है, और इसलिए मुझे नहीं पता कि तेरा गोत्र क्या है। गुरु को बता देना। सत्यकाम ने पुनः अपनी मां को प्रणाम किया, पहुंचा महामुनि गौतम के पास। महामुनि गौतम ने सत्यकाम से पूछा कि सत्यकाम बताओ। उसी विनम्रता के साथ सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया कि गुरुजी क्षमा करना, मेरी मां को पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। बोले तेरी मां को पता नहीं है? बोले जब मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं इन्हीं आश्रमों में बेटा सेवा करती रही, मैं नहीं जानती हूं कि सच में तेरे पिता कौन है, तो किसका बालक है। और एक सिद्ध महामुनि गौतम को पूरा परिदृश्य में नजर के सामने दौड़ गया। गुरु आपकी अस्मिता को, आपको अपनी अस्मिता के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और महामुनि गौतम अपने आसन से खड़े हुए 7 साल का छोटा सा बालक सत्यकाम
सत्यकाम को गले लगा लिया और उसके माथे पर हाथ फेराते हुए महामुनि गौतम ने कहा कि बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। तुझे जो मां मिली है ना जाबाला, ये तेरी मां नहीं, भगवती है, भगवती। बेटा, तू तो जगदंबा का बेटा है और मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं तेरी मां का दर्शन करूं। एक गरीब महिला, एक पतित महिला, पर उसकी सत्य निष्ठा कि सदगुरु के पास यदि जाते हैं तो कभी असत्य का आचरण नहीं करते हैं। यदि सदगुरु की सन्निधि में हैं तो उनसे कुछ छिपाते नहीं हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है और ईश्वर के सामने कुछ भी छुपाना ईश्वर का अपराध है। और इसी अपराध से बचने के लिए एक मां ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे रख दिया और अपनी संतान को सिखाया कि बेटा, सत्यम वदस्व, तू सत्य बोला कर। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। आपकी निष्ठा यदि सत्य के साथ जुड़ी तो समझना कि आप एक दिन परमात्मा की सन्निधि तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमात्मा व्यापक सत्य है और उस व्यापक सत्य के साथ मेरा और आपका अंतरिम सत्य जब जुड़ जाए तो वो व्यापक सत्य सर्वगुण संपन्न सत्य बन जाता है और उसी सत्य में एक व्यक्ति स्वयं में परमात्मा को जागृत कर लेता है। महामुनि गौतम उठे, बोले बेटा चल, मैं उस भगवती का दर्शन करना चाहता हूं। नन्हा सा शिशु, ये हो क्या रहा था ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसने विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, आप इतने बड़े ऋषि, और जब गौतम ऋषि अपने सिंहासन से खड़े हुए तो कहते हैं कि वहां जितने लोग बैठे थे सब के सब अपने आसन से खड़े हो गए। तो एक नन्हे से शिशु ने विचार किया कि जिनके उठने पर पूरी सभा उठ गई, यदि वो 4 कदम चलेंगे तो पूरी सभा को 4 कदम चलना पड़ेगा। बड़ी विनम्र भाव से सत्यकाम ने महामुनि गौतम से कहा कि मुनिवर, यदि आप आज्ञा करो, मेरी मां तो गरीब, हम तो गरीब लोग हैं, अभी दौड़ता जाऊं, अभी दौड़ कर ले आऊं मां को, वो आपकी सेवा में आ जाएगी। बोले नहीं बेटा, उसने बहुत सेवा कर ली, अब सेवा करने का नहीं। देखो, सदगुरु जब कृपा करते हैं तो आपको आपकी अस्मिता आपको लौटा देते हैं। आपकी प्रतिष्ठा में जब आप स्वयं आते हैं, वहीं से राम निष्ठा का आरंभ होता है। महामुनि गौतम और महामुनि गौतम का पूरा समाज आज सत्यकाम को आगे करके जाबाला के पास जा रहे हैं। एक छोटी सी झोंपड़ी जो पुत्र के जाने के बाद बंद थी, सत्यकाम ने दरवाजा खोला तो कहते हैं कि जाबाला अपनी साड़ी से अपनी आंखें पोंछती हुई इसी सत्यकाम को याद करती हुई रो रही थी। सत्यकाम को फिर से देखा, मां खड़ी हो गई। सत्यकाम, बेटा फिर से वापस आ गया तू? अरे बेटा पढ़ ले, तू पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा और कभी तेरे साथ में खड़ी रहूंगी ना, तेरे कारण मुझे मेरी प्रतिष्ठा मिल जाएगी। बेटा पढ़ ले, क्यों बार बार वापस आ रहा है?
अपनी मां की कही एक नहीं मानेगा। सत्यकाम खड़ा था, बोले मां एक बार उठ तो सही, बाहर तो आ, देख तेरी कौन प्रतीक्षा कर रहा है। मां जाबाला का हाथ पकड़कर सत्यकाम उस झोपड़ी से जैसे ही बाहर आया तो दरवाजे के सामने महामुनि गौतम खड़े थे। जाबाला ने दौड़कर महामुनि गौतम को दंडवत प्रणाम किया तो कहते हैं कि महामुनि गौतम ने झुककर जाबाला के हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और आज गौतम ने जाबाला को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवती, मैं महर्षि गौतम सत्यकाम को सन्मुख रखकर तुझे प्रणाम करता हूं। और आज से तेरी इसी सत्य निष्ठा के कारण आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि तेरे बेटे के जितने भी शिष्य बनेंगे और इनके जो संतान होंगे वो सारे के सारे लोग जाबाली गोत्र के नाम से पहचाने जाएंगे, तेरे नाम से। कहते हैं कि जाबाला रोने लग गई, बोले ऋषि हम इसके लायक नहीं हैं, हम तो पतित लोग। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तो शिष्य की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आती है। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तो वो मेरी और आपकी अस्मिता से वो हमें जोड़ लेते हैं। और इसीलिए जैसे प्रभु श्री राम के लिए कहा जाता है कि भगवान पतित पावन हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे और आपके सद्गुरु भी पतित पावन हैं, जिनके चरण मुझे और आपको अपनी अस्मिता से जोड़कर इस भवाटवी से ऊपर उठाकर मुक्ति के उस राजमार्ग का यात्री बना देते हैं।